और मैं शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एग्री एंड नेचर इन्फॉर्मर चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आज हम मक्के की खेती पे विजिट करने आए हैं। ये हमने मक्के की फसल लगाई हुई है। तो दोस्तों ये लगभग ये मक्के की फसल अभी 50 से 60 दिन की हो गई है। आप देख रहे हैं इसमें ये फल भी आने लगे हैं। ये देखिए अभी ज़्यादा परिपक्व की स्थिति में नहीं है फल, लेकिन अभी बस आ रहे हैं। और दोस्तों मैं जैसा कि बता दूं, ये मक्के की किस्म जो है, इसमें हमने पूसा विवेक QPM लगाई हुई है। ये एक उन्नत किस्म मानी जाती है। ये लगभग आधे एकड़ के फार्म पे हमने यहाँ पे मक्के की खेती की हुई है, जिसमें कि हमने पहले खेत की तैयारी के समय इसमें 2-3 बार हल से जुताई की। उसके बाद पाटा लगा के इसमें हमने अभी तो नॉर्मल हमने वैसे ही इसको छिड़कावे विधि से ही ये खेती की हुई है, लेकिन इसकी उन्नत खेती भी की जा सकती है। जैसे आपकी इसमें अगर मेढ़ बना दें और उसके बाद कतार से इस मक्के की खेती कर सकते हैं, जिसमें कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रख सकते हैं आप, और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, कई प्रकार की जो उन्नत किस्में आती हैं, जो संकर किस्में हैं, लगभग आप इसको संपूर्ण भारत में आप इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे पूसा HM4 है, पूसा 8 संकर है, और पूसा HM9 हैं। ये सारी किस्में हैं जिस पे आप इनकी खेती करके आप अच्छे से अच्छे पैदावार ले सकते हैं। और तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, ये मक्के की हाइट लगभग 6 से 7 फीट आ चुकी है। तो और अभी तो खैर ये पूरे परिपक्व अवस्था पे नहीं, अभी शुरुआत की है। तो अगर आप इसमें देखें, खाद की बात करें तो आप इसमें नॉर्मली NPK का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका यूरिया DAP पोटास का यूज कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आप मक्के की मैं कुछ ऐसी किस्म खेती बताना चाहता हूं, जिसमें आप खेती करके उसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। मक्के की जैसे इस समय आप देख पा रहे हैं कि जैसे खासकर शहरों पे पॉपकॉर्न का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। और आपका ये एक बेबी कॉर्न आता है, जो कि बड़े बड़े होटलों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिनके सूप वगैरह बनते हैं। तो उनके कुछ अलग सी किस्में आती हैं। जैसे पॉपकॉर्न के लिए आप VL पॉपकॉर्न, अंबर पॉपकॉर्न, ये पर्ल, जवाहर आदि इस प्रकार की किस्में। और बेबी कॉर्न के लिए आप HM4 और VL बेबी कॉर्न, ये कुछ किस्में हैं जिससे आप इन किस्मों का चयन करके आप अगर खेती करके मक्के में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। दोस्तों अब मैं आपको पॉपकॉर्न के विषय में कुछ और बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो पॉपकॉर्न की वो किस्म होती है, वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है। जैसे नॉर्मल मक्के में आप देखेंगे कि दाने का साइज़ बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन जो पॉपकॉर्न की दाने की साइज़ होती है वो उससे बारीक होती है। और क्या है कि उसके दाने की साइज़ छोटी छोटी रहती है। और उसी प्रकार बेबी कॉर्न के लिए भी, जैसे आप अगर बेबी कॉर्न के लिए खेती करते हैं तो उसमें जो फल की साइज़ रहती है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली उसकी साइज़ इतने बड़े तक आएगी, या फिर आप देख पा रहे हैं ये इतनी साइज़ तक आएगी, जो कि मतलब नॉर्मल मक्के की साइज़ से छोटी छोटी रहती है। क्या है कि इसका जो यूज होता है वो 5 स्टार होटलों में सूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दाने बड़े ही महीन होते हैं, इसमें इसके दाने बड़े बड़े नहीं हो पाते हैं, तब इसका सूप अच्छा आता है। तो इस तरह की आप अगर मक्के की खेती करके इसमें आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, और इसका मार्केट भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे आप अगर नॉर्मल मक्के की खेती करते हैं तो उसके बाद जो भी मक्का होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये किलो, ऐसे इससे ज़्यादा आपको महंगी उसकी प्राइस मिल नहीं पाती है। लेकिन इस तरह की ये अगर खेती करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आप अगर मक्के की खेती चारे के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप गौ पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो उसमें आप मक्के की खेती करके चारे के उपयोग के लिए भी कर सकते हैं। उसकी भी कुछ अलग किस्में आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अफ्रीकन टाल है, J1006 है, और प्रताप चरी 6 है। इस तरह की किस्में आती हैं जो कि चारे के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। क्या है, उस जो चारे वाली फसलें होती है उसके जो पौधे की साइज़ होती है वो बहुत उसकी मतलब हाइट ज़्यादा होती है, ताकि उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चारे की प्राप्ति हो सके, इसके लिए होती है। तो इससे आपकी जो गाय है वो फसल दूध भी अच्छी देगी, और आप इससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं अब
मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इस मक्के की खेती के बारे में मैं अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाया हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।